सबसे पहले आपको मिलवाते हैं जयपुर के एक ऐसे परिवार से जिसमें 1, 2, 3 नहीं, पूरे के पूरे 36 डॉक्टर हैं। नमस्कार, डॉक्टर्स डे पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे धरती के भगवान डॉक्टर्स की, क्योंकि आज उनका दिन है। ये अलग बात है कि हिंदुस्तान में डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन वो लोग अपने आप को कभी भगवान नहीं मानते। उनका कहना ये होता है कि हमारा प्रोफेशन है, हमारा कर्म है, हमारा धर्म है और उसे हम यही सब समझकर करते हैं। आज मैं आपको डॉक्टर्स डे पर एक ऐसी फैमिली से मिलाने जा रहा हूँ, लेकिन उसकी बात करने से पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर जानकर आप चौंक जाएंगे, और ये तस्वीर है ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ जो तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी, इसमें अलग अलग उम्र के पड़ाव के लोग मौजूद हैं, लेकिन इनमें तकरीबन 36 डॉक्टर्स इसमें हैं। आपने ये बात तो किसी को आवेश में आकर कहते हुए सुना होगा कि तेरे जैसे 36 बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसे 36 आपने कभी नहीं देखे होंगे जो 36 मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जी हाँ, एक ही परिवार जिसके अंदर 36 डॉक्टर्स हैं, ये एक अचंभे की बात है। लेकिन ये पूरा का पूरा परिवार आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये परिवार यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग इकट्ठे नहीं हो पाए हैं, क्योंकि कुछ लोग अपनी ड्यूटीज़ हॉस्पिटल में दे रहे हैं, वो यहाँ नहीं पहुँच पाए। लेकिन उसी परिवार के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे मैं बात भी करूँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरह से एक ही परिवार में 36 डॉक्टर अपनी सेवाएँ देश को दे रहे हैं। सबसे पहले मैं बुजुर्गों से शुरू करने की कोशिश करूँगा। क्या शुभ नाम आपका है और किन की फैमिली है ये जिनके लिए मैं बात कर रहा हूँ? मैं डॉक्टर CK ग्रोवर हूँ। ये श्री प्रवीण चंद जैन जी की फैमिली है। उसमें कुछ जैसे कुछ के हस्बैंड्स ऐसे हैं जो दूसरी फैमिली से हैं। कुल 36 डॉक्टर्स हैं, जिसमें रेडियोलॉजिस्ट हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, जनरल सर्जन्स हैं, जनरल फिजिशियंस हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, सभी करीब सभी शाखाओं के हैं। इवन यहाँ पर एक साइकेट्रिस्ट हैं जो कि एंटी एडिक्शन में अकेले ही हैं राजस्थान में। ये गर्व की बात है, ये बहुत बड़े गर्व की बात है कि एक ऐसे हमारे बीच में एक शाह फैमिली से हैं। यहाँ पर जो हैं उसमें शाह फैमिली है और भट्ट फैमिली है, भार्गव फैमिली है, ग्रोवर फैमिली है। इस प्रकार कई फैमिली जिसमें मिलकर और एकजुट हुए हैं। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। ये तस्वीर है करीब 12 वर्ष पुरानी, जिसमें से कई जो बच्चे जैसे हैं वो डॉक्टर्स बन गए। और इस फैमिली का जो मेडिकल में आने का सफ़र शुरू हुआ था लगभग 55 साल पहले 1964 से हुआ था। और सबसे बड़ी खासियत जो इस फैमिली के डॉक्टर्स के साथ साथ है कि इसमें 7 बहनें हैं सबसे बड़ी। और जिस समय जो सबसे बड़ी बहन डॉक्टर अन्ना जैन जो आई थी, मैं हूँ डॉक्टर नीरजा ग्रोवर, वो भाई था भी नहीं। तो इसलिए हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी एक जो सोच थी कि बहन लड़कियों होने के बावजूद उनको पढ़ाना है। वैसे जो उस समय का बेस्ट स्कूल था उसमें भेजा सोफिया में, और उसका नतीजा ये रहा कि एक के बाद हम सब लोग मेडिकल में आते रहे। आप उसी पीढ़ी की एक अंश हैं, और जिस तरह बेटियों की बात हो रही है, मैं देख रहा हूँ यहाँ तस्वीरों में मुझे नज़र आ रहा है कि बेटियों की संख्या बहुत है। कैसा लगता है जब बेटियाँ मुकाम पर होते हैं? बहुत अच्छा, वंडरफुल। इससे अच्छी तो कोई चीज़ ही नहीं है। सबसे पहले मैं इस फैमिली की बहू हूँ एक तरीके से, या ऑल माय सिस्टर इन लॉज एंड देयर चिल्ड्रन एंड माय चिल्ड्रन, वी आर डॉक्टर्स एज सच। तो अब जैसे आप मेडिसिन के लिए कह रहे थे कि मेडिसिन के प्रोफेशन के लिए आपने एक कोट कहा था, तो मेडिसिन के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, मेडिसिन इज द ओनली प्रोफेशन इन द वर्ल्ड विच लेबर्स इंसेसेंटली टू डिक्रीज द मीन्स ऑफ इट्स ओन सर्वाइवल। यानी ये अपने ही प्रोफेशन को ख़त्म करने में ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए, मैनकाइंड की लाइफ के लिए आगे निरंतर काम करता रहता है। तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज से 100 साल पहले 50 भी नहीं थी, वो अब 65 तो इंडिया में ही हो चुकी है, और कई जो विकसित राष्ट्र हैं वहाँ पे ये 80-82 पहुँच चुकी है। जी बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि जिस तरह से जो उम्र का पड़ाव है वो किस तरह से अलग अलग शेप में धीरे धीरे डाउन की तरफ जा रहा है देश में। डॉक्टर साहब, जिस तरह की बात हम कर रहे थे, बेटियों की बात करी, शिक्षा की बात करी, और एक ही परिवार में 36 डॉक्टर्स का होना बड़े गर्व की बात है। देखिए, मैं डॉक्टर तरुण पाटनी हूँ। मेरी 7 बड़ी बहनें डॉक्टर हैं और मैं लास्ट हूँ।
इन दैट फैमिली मैं भी डॉक्टर हूँ। अब रही बात यह कि एजुकेशन एंड फीमेल एजुकेशन, जहाँ तक मेरी सोच कहती है, मेरे फादर की सोच वही थी कि ही स्टार्टेड अ मास कैंपेन जिसके अंदर की सारी औरतें और लड़कियाँ सबसे अच्छी एजुकेशन लें, जिससे कि वो इंडिपेंडेंट हो पाएं इंटेलेक्चुअली और इकोनॉमिकली। क्योंकि उनकी ये सोच थी कि अगर लड़की पढ़ेगी तो पूरी फैमिली पढ़ेगी, और उसको उनने अपनी बेटियों से पहले अपनी बहन और अपनी साली उन दोनों को भी पढ़ाया, और वो थी 1947 की बात। उस दौर में तो बेटियों की शिक्षा की बात ही बड़ी। हाँ, तो 1947 में, और उनमें से उनकी जो साली थी वो तो राजस्थान बोर्ड की डायरेक्टर बन के रिटायर हुई। तो उन सब का उनका सोच था, और उसकी ये देन है कि अब भी हमारी फैमिली में सारी लड़कियां पढ़ी हैं, ज़्यादातर डॉक्टर हैं, और जो नहीं है डॉक्टर बेटी या बहू, वह सब कोई ना कोई हाईली क्वालिफाइड हैं और अपना अपना कार्य और सोसाइटी के लिए सब कुछ कर रही हैं। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं, मूल मंत्र यही है, जिस घर की बेटी पढ़ गई आप समझिए कि उसकी सातों पीढ़ियां शिक्षित हो गई है। डीएनए में है डॉक्टर। हाँ, और मैं इसमें ये और जोड़ना चाहूँगी कि मेरी मम्मी माताजी का बहुत बड़ा योगदान है। वो बहुत पढ़ी हुई नहीं थी, हमारे साथ साथ 7 बेटियों को पढ़ाते पढ़ाते वो इतना पढ़ गई कि आज भी वो हमें डांट के कह सकती हैं कि और पढ़ लो, अपनी बेटियों को पढ़ाओ। दूसरा मैं ये योगदान बताऊंगी कि ये सबसे अच्छी बात है हमारी फैमिली की कि किसी को भी ये जिसे कहते हैं ना फ्रस्ट्रेशन, दुख कि हमारी मम्मी डॉक्टर क्यों हैं, बहुत बिजी रहती हैं। मैं एक गायनाकोलॉजिस्ट हूँ, मैं महिला चिकित्सालय में हूँ। आज की तारीख में आपको पता होगा वो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, मैं वहाँ सीनियर प्रोफेसर यूनिट हेड हूँ। पर इसके बावजूद हमारी बेटियों ने और बेटों ने सबने अपने मन से आगे की पीढ़ी ने चिकित्सा का क्षेत्र चुना है। ये बहुत बड़ी बात होती है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपसे मैं बात करूंगा। जिस तरह से अभी कोरोना काल में जो बात हुई, लोगों ने फूल बरसाए जब डॉक्टर घर पहुंचे, और आपने देखा होगा पूरा माहौल जिस तरह का था। लेकिन एक ही परिवार में जब 36 डॉक्टर हों तब और ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि आज जो लोगों के अंदर धारणा है, हालांकि हमेशा सकारात्मक रही है डॉक्टर्स के प्रति, बट अभी जो माहौल है वो बहुत सकारात्मक है। बिल्कुल सही बात कही आपने ये, क्योंकि मैं अपनी अगर बात करता हूँ तो मैं शायद दूसरी पीढ़ी उसमें पहला जना हूँ जो डॉक्टर है। और जब मैं अपने पहले वाली पीढ़ी को देखता हूँ और जो हम आने वाले जितने भाई बहन हैं, मेरे कजन्स हैं, तो एक बहुत खुशी होती है कि सबके सब बहुत अच्छे क्वालिफाई हो पाए। और जैसा कि आपने कहा कि आज की तारीख में जब हम कोविड या कोरोना की बात कर रहे हैं तो बहुत सकारात्मक एक रुख है पूरी जनता का। तो एक खुशी होती है जब वो एक देखते हैं और ये रियलाइज कर पाती है दुनिया की क्या इस सब कार्यों के पीछे जो सेक्रीफाइस है, जो फैमिली का सेक्रीफाइस है। हमें से कई लोग कोविड के वार्ड्स में पोस्टेड रहे हैं, मैं खुद एसएमएस में हूँ, ईएनटी में। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए फैमिली को कैसे मेंटेन करना है, कैसे बच्चों के साथ में रहना, और ताकि उनको ये फील ना हो कि वो किसी तरह निगलेक्ट हो रहे हैं। तो आगे जैसे कि अभी इन्होंने बोला कि हम सब ने अपनी इच्छा से इस प्रोफेशन के अंदर एक पार्ट बने, क्योंकि एक दिल के अंदर एक फीलिंग आ रही थी कि अगर नेशन के लिए या जनता के लिए या लोगों के लिए कुछ करना है तो शायद एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है ये। स्पेशल 36 जो लोग हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? मैं तो बहू हूँ इस परिवार में, और मैं बस ये कहना चाहती हूँ दैट आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस फैमिली। और आई थिंक हम सारी फैमिली और सबको भी इंस्पायर कर रहे हैं टू गो हेड इनटू दिस फील्ड, क्योंकि आजकल की यंग जनरेशन को शायद लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है डॉक्टर बनना, बहुत लंबा प्रोसेस है। बट आई थिंक हम सब उनको इंस्पायर करें कि लंबा प्रोसेस है बट इट्स टोटली वर्थ इट। और यंग जनरेशन को भी डेफिनेटली अभी डॉक्टर बनना चाहिए, अभी भी यही प्रोफेशन सबसे अच्छा प्रोफेशन है। तो आने वाली जो पीढ़ी है बच्चों को तैयार कर रहे हैं अभी से डॉक्टर के लिए। देखिए, इस फैमिली की सबसे अच्छी खास बात यही है कि दे नेवर फोर्स एनीवन टू टेक अ प्रोफेशन। सबने अपनी इच्छा से प्रोफेशन चुना है। मुझे लग रहा है तो डीएनए में ही है। आप देखिए, इतना अच्छा जब मानव सेवा का काम करते हैं, बच्चे देखते हैं, पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट्स बहुत दुआएं दे के जाते हैं, हमको भी हमारे बच्चों को भी, बच्चे वो देख के सीखते हैं कि इससे नोबल प्रोफेशन कुछ नहीं है, तो उनके अंदर से ही ये इच्छा जागृत होती है कि हमें यही प्रोफेशन आगे लेना है। अदरवाइज हमारी फैमिली से कोई किसी को कोई फोर्स नहीं है दैट आपको ये प्रोफेशन लेना है, सब अपनी इच्छा से ही चूज करते हैं। आपने अपनी इच्छा से लिया था? हाँ, मैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हूँ महात्मा गांधी अस्पताल में। मैंने अपनी इच्छा से और अपने माता पिता को देखते हुए, जिस तरह से वो मरीजों को देखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और ट्रीटमेंट के बाद जिस तरह से मरीज, उसके परिवार वाले
उनके प्रति बिहेवियर रखते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए मैंने भी यही प्रोफेशन चुना और आज मैं इसी में ही वर्किंग हूँ। आपको क्या लगता है, सब लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और ख़ास तौर पर बेटियों की बात हुई, 1947 से आपके यहाँ बेटियाँ एजुकेशन ले रही हैं, डॉक्टर बनी हैं। आपकी बेटी के लिए क्या सोच रहे हैं आप? मेरी बेटी के लिए मैं वही सोच रही हूँ कि बस हम हमारी तरफ से उसको फुल एजुकेशन देंगे और उसे फुल फ्रीडम देंगे, वो आगे बढ़ के जो करना चाहती है करे। बस अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप नोबल हो सकते हैं। हमें ये प्रोफेशन पसंद था, हमने अपने पेरेंट्स से इंस्पायर होके प्रोफेशन लिया, पर उसके लिए ये ज़रूरी है कि बस वो अच्छी इंसान बने और हम हमारी तरफ से उसको एजुकेशन लेवल में अपने सबसे आगे कर देंगे। बाकी व्हाट शी वांट्स टू डू शी कैन ऑलवेज डू। आपकी क्या तैयारी है? मैं इस फैमिली की यंगेस्ट डॉक्टर हूँ एंड रिसेंटली अब मैं रेडियो डायग्नोसिस में स्पेशलिटी करने वाली हूँ। मेरे मदर एंड फादर दोनों डॉक्टर्स है, पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट। उन दोनों ने मेरे को इंस्पायर करा है एंड मतलब इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग टू बी इन दिस फैमिली। आप क्या सोचते हैं? मैं भी यही सोचता हूँ, जिस तरीके से पेशेंट्स जो हैं सही होने के बाद मम्मी पापा के पास आते हैं, वो दुआएं देते हैं, तो मेरे को भी उसी ने इंस्पायर करा कि आप यही काम करो आगे जाकर। चलिए यही काम किया जाए, ये कहना है। डॉक्टर साहब, मैं अब ये सबसे छोटी पीढ़ी की सबसे छोटी बेटी है, इनसे बात करना चाहता हूँ। आप क्या चाहती हैं, डॉक्टर बनना चाहती हैं? हाँ। क्यों बनना चाहती हैं? एक तो मेरे मम्मी पापा जब हॉस्पिटल जाते हैं तो मैं देखती हूँ, मैं उनके हॉस्पिटल भी गई हुई हूँ, तो पेशेंट्स इतना खुश होकर जाते हैं और फिर उनकी सेवा करना बहुत अच्छी बात होती है। मेरे को बहुत अच्छा भी लगता है। आप भी सेवा करना चाहते हैं? हाँ। चलिए, ये भी सेवा करना चाहते हैं और हमारी शुभकामनाएं इनके लिए हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानेंगे, आप क्या सोचते हैं? देखिए, बेटी में मैंने देखा जज्बा, अभी छोटी है लेकिन जज्बा वही है, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि डीएनए में चला आ रहा है। आपको क्या लगता है? ये परिवार बहुत ही महान परिवार है। हर सदस्य परिवार ने अपने काम से अपना नाम बनाया है, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, कोई भी कभी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा है। डॉक्टर सब ज़्यादा हैं, 36 डॉक्टर हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है और ये जानकर मैं भी आश्चर्य में रही थी जब मैं इस फैमिली में एज अ बहू आई थी, तो मुझे एक गर्व फील होता था कि मैं इस तरह की फैमिली में आ रही हूँ जहाँ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। सब डॉक्टर्स बनकर अपने कार्य को अच्छे से करते हैं और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको ढंग से निभाते हैं। कैसा लगता है जब पूरे परिवार में आप देखते हैं जिसके नाम के आगे देखो डॉक्टर? बहुत अच्छा लगता है, स्वाभाविक है। और एक ऐसा प्रोफेशन है मेडिकल जिसमें आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कि दूसरे प्रोफेशन में हम किसी की हेल्प नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये एक काफ़ी नोबल तरीका है क्योंकि इसमें हम लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। मेरी भी इच्छा थी मैं इस फील्ड में आऊँ, और इसमें भी स्पेसिफिकली मेरी इच्छा थी कि मानसिक रूप से भी लोगों की कुछ मैं उनकी हेल्प कर सकूँ, मैं उनको समझ सकूँ। सो आई एम वर्किंग एज अ साइकेट्रिस्ट एंड अ डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट। मैं यहीं राजस्थान हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ और इस परिवार का एक अंग हूँ, और हम लोग सब आपस में काफ़ी तरह की चर्चा करते रहते हैं क्योंकि हम सबकी स्पेशलिटीज़ अलग अलग हैं। तो हर स्पेशलिटी के लोग हैं और हमारा जो डिस्कशन होता है वो अपने आप में किसी छोटी सी कॉन्फ्रेंस जैसा ही है। 36 पीपल आर गुड इनफ। क्योंकि आने वाले समय में मुझे लगता है कि जिस तरह कोरोना काल में संकट पड़ा एकदम से, डॉक्टर्स की कमी रही, आगे हमको कभी ऐसा ना हो और डॉक्टर्स निकल कर आए। देखिए, डॉक्टर्स की कमी का भी एक ऐसा है कि जैसे देश में कई जगहों पे, जैसे कि बड़े शहर हो गए या टायर 2 सिटीज़ हो गई, वहाँ डॉक्टर्स की ऐसी कोई विशेष कमी नहीं है। ज़्यादातर कमी वहाँ है जहाँ पे लोग जाना नहीं चाह रहे हैं। तो इस तरफ कई लेवल्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार की पॉलिसी के लेवल पे भी कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ डॉक्टर्स के अंदर से भी ये बात आनी चाहिए कि वो ऐसे एरियाज़ में सर्विस देने के बारे में सोचें। तो मेरे विचार में दोनों तरफ से जब पहल होगी तो डॉक्टर्स का अनुपात इम्प्रूव होएगा। मैं IVF स्पेशलिस्ट जयपुर फर्टिलिटी सेंटर सहकार मार्ग पे कार्यरत हूँ। मैं इस फैमिली की यंग गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरे से बड़े 4 सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो कि मेरी मदर चूरू में हैं और बाकी 3 एक महिला चिकित्सालय में हैं, एक जनाना अस्पताल और एक प्राइवेट हॉस्पिटल लाइफ केयर हॉस्पिटल है, वहाँ पे कार्यरत हैं। उन सब से प्रभावित होके बाकी किसी ने भी गायनी चूज़ नहीं किया, लेकिन मैंने गायनी का ऑप्शन चूज़ किया और उसके बाद IVF स्पेशलिस्ट बनके अभी मैं वहाँ पे कार्य कर रही हूँ। और मैं इस
36 लोगों का एक परिवार का एक पार्ट हूँ और मुझे बहुत खुशी इस बात को लेके कि मैं उसका एक हिस्सा हूँ। और मेरी सबसे यही गुजारिश है जो घर में लोग हैं और जो और डॉक्टर्स जो बनने वाले हैं, ये कि कंपैशन या जो करुणा है वो रहनी चाहिए डॉक्टर में हमेशा, कि आप मरीज़ की जो दुख है उसको अनुभव कर सकें, तब आप एक अच्छा इलाज कर पाएंगे और एक अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। इन पूरी फैमिली के अंदर हमने यही बात जानी कि अपने कर्तव्य को पूरी शिद्दत के साथ अगर हम निभाएंगे, ये दोनों तरफ से अनुपात कम होगा तो शायद डॉक्टर्स की संख्या और बढ़ सकती है। और हम उम्मीद करेंगे और एक शुभकामनाएं भी देंगे इस फैमिली को। और डॉक्टर्स डे पर आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 जयपुर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब वक्त है धरती के भगवान को शुक्रिया अदा करने का। कोरोना काल में भी तमाम डॉक्टर्स अपनी जान जोखिम में डालकर जुटे हैं हमारी जान बचाने में। मानवता की सेवा में फ्रंट लाइन योद्धा बनकर दिन रात जुटे हैं मरीजों की सेवा में। तो नफ्स पकड़कर मर्ज जान लेता है, बुझती जिंदगी में जान डाल देता है। तू खुदा तो नहीं फिर भी आला है, तू मसीहा है हमें तेरा ही सहारा है। जी हां, नेशनल डॉक्टर्स डे पर आज पूरा देश उन्हें दिल से सलाम कर रहा है। आज कोरोना वायरस की महामारी के बीच देश के तमाम डॉक्टर अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी जिंदगी की हिफाजत में लगे हैं। दिन रात एक कर मरीजों की सेवा कर रहे हैं। हमारे देश में डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा क्यों दिया जाता है, आप इस महामारी के बीच उनके इस बहुमूल्य योगदान से अंदाजा लगा सकते हैं। मरुद्रा के डॉक्टर्स भी कोरोना को हराने में लगातार लगे हुए हैं। आज उनकी कोशिशों का ही नतीजा है कि यहाँ मरीजों की रिकवरी रेट 78% से भी ज्यादा है। कोमोर्बिड कंडीशन है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव या कोई रीनल डिजीज है, कार्डियक प्रॉब्लम है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मेडिसिन ले रहे हैं, और स्पेशली बच्चे और ओल्ड एज में। बाकी के पेशेंट अपने राजस्थान में रिकवरी रेट अच्छी है, पेशेंट रिकवर हो रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि मरुद्रा के तमाम डॉक्टर्स को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। मरीजों का इलाज करते करते कई डॉक्टर खुद कोरोना वायरस के शिकार हो रहे हैं। प्रदेश में अब तक कुल 512 हेल्थ वर्कर्स बीमार हैं। 512 में से 106 डॉक्टर पॉजिटिव हो चुके हैं। 50% हेल्थ वर्कर्स बिना लक्षण के पॉजिटिव हैं। एसएमएस अस्पताल में 72 हेल्थ वर्कर्स कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। 14 डॉक्टर्स और 47 नर्सिंग स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हैं। एसएमएस अस्पताल में शेष पैरामेडिकल स्टाफ संक्रमित हैं। पूरे राजस्थान के आंकड़े देखें तो सबसे ज्यादा डॉक्टर जयपुर, जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर, भरतपुर और बीकानेर में संक्रमित हुए हैं और इन जिलों में लगातार मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। इस बीच कई डॉक्टर्स को लोगों के गुस्से का सामना भी करना पड़ा है। पब्लिक से यही है कि डॉक्टर्स के प्रति सम्मान बनाए रखें। जो आए दिन सुनने में आता है कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या कि डॉक्टर्स से मारापीटी होती है, या कुछ संकीर्ण मानसिकता वाले जो सामाजिक प्राणी हैं वो डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के परिवार के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। इस कोरोना काल में भी, कि कोरोना काल में संक्रमण होने के बावजूद भी वो डॉक्टर्स को अपनी सोसाइटी में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। तो इस संकीर्ण मानसिकता से हमें बचना चाहिए। नेशनल डॉक्टर्स डे हर साल देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। अब ये दिन देश के तमाम डॉक्टर्स के सम्मान में समर्पित कर दिया गया है। इन दिनों कोविड-19 के खिलाफ जंग में जो भी डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स लगे हुए हैं, उन्हें न्यूज़ 18 भी सलाम करता है। सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। आसान नहीं है डॉक्टर होना,
अब दौसा के डॉक्टर आर डी मीणा की ही बात कर लीजिए। 3 महीने से जुटे हैं कोरोना को हराने में। 100 से ज्यादा कोरोना के मरीजों को ठीक कर चुके हैं और अभी भी डटे हैं, कोरोना से लोहा लेने में जुटे हैं। कोरोना के कर्मवीर डॉक्टर, मरीजों का अलग तरीके से इलाज, मेंटली सपोर्ट और डाइट पर फोकस। 113 मरीजों का इलाज, 102 रिकवर। देश कोरोना संकट से गुजर रहा है। कोरोना का नाम सुनते ही जहां लोग घबरा जाते हैं, वहीं डॉक्टर दिन रात एक करके मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ऐसे ही एक डॉक्टर हैं दौसा के जिला अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर आर डी मीणा। आर डी मीणा कोरोना मरीजों के बीच रहकर 3 माह से काम कर रहे हैं। उनकी मेहनत का परिणाम भी सामने आया है। कोरोना की कोई दवा नहीं है, ऐसे में डॉक्टर आर डी मीणा ने दवाओं पर कम डाइट और मेंटली सपोर्ट से मरीजों का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर मीणा के वार्ड में अब तक 113 कोरोना मरीज भर्ती हुए हैं, जिनमें 102 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। उसके बाद अब तक 113 मरीज दौसा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हमने कोविड वार्ड में भर्ती किए हैं। 113 मरीज में से 102 मरीज डिस्चार्ज कर दिए और जिसमें एक 2 साल का बच्चा भी हमने आज डिस्चार्ज किया है और 75 ईयर ओल्ड जो एक बाबा था उनको डिस्चार्ज किया। दौसा जिला अस्पताल के वार्ड में कोरोना मरीजों को परिवार की तरह रखा जाता है। कोरोना मरीजों के लिए डॉक्टर आर डी मीणा ने डाइट फोकस किया। इसके अलावा उन्होंने दवाओं के साथ साथ मेंटली सपोर्ट पर ध्यान दिया। सेकंड जो हमारा जो डाइट चार्ट था वो बहुत स्पेशल बनाया कलेक्टर साहब ने। उसमें हमने मॉर्निंग के अंदर इनके लिए बादाम, काजू, पिस्ता का रखा है दूध के साथ में, और जो प्रोटीन डाइट के अंदर हमने इनको पनीर की सब्जी है और 2 तरह की सब्जी इनको दी और साथ में ड्राई फ्रूट के साथ में इनको फ्रूट्स दिया हमने, जैसे विटामिन सी होता है, अंगूर वगैरह खिलाए इनको, केला खिलाते हैं। तो डाइट चार्ट बहुत अच्छा है। तो सबसे पहला मेन इश्यू हमारा मेंटल सपोर्ट करा। सेकंड जो है हमने इनको डाइट चार्ट का बहुत ही ध्यान रखा। नंबर 3 पे हमने इनको फिर उस पर लिया है जो हमारी गाइडलाइन है, जो WHO की गाइडलाइन है, जो ट्रीटमेंट लाइन अपन कहते हैं, तो ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा इश्यू रखा नहीं हमने। डॉक्टर आर डी मीणा के कार्यों और जज्बे की दूसरे डॉक्टर भी तारीफ कर रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि कभी नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। हमारे सभी चिकित्सक गणों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ डॉक्टर्स डे पे। और अभी कोरोना का वो चल रहा है, इसलिए हमारे सभी चिकित्सकों को कर्तव्य निष्ठा के साथ में पूर्ण रह के अपन कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे और इससे पूर्ण वो छुटकारा पाना है, लड़ाई लड़नी है। और उनको इस चीज़ के लिए मोटिवेट करना है, समझाना कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पर्सनल ध्यान रखें, ये मैं उनको कहना चाहूँगा। एक इम्पॉर्टेंट बिंदु ये है कि इस दौरान हमको अपने आप को भी सुरक्षित और स्वस्थ रखना है, ताकि हम इस तरह की कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं डेवलप हो कि हम अपनी सेवाएं ना दे पाएँ। वर्तमान में जो कोविड-19 महामारी का दौर चल रहा है, मेरे सभी साथी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और गत पूरे विश्व में महामारी का हमारे साथी डॉक्टर लड़ रहे हैं। कोरोना वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है, तो हम सब डॉक्टर संकल्प करें कि जब तक इस बीमारी को जड़ से नहीं मिटा पाएंगे या इसका अंत नहीं होगा, तब तक मरीजों की सेवा और जो सेवा भाव है उसके साथ लोगों की सेवा करते रहे। कोरोना संकट में जान जोखिम में डालकर सेवा करने वाले डॉक्टर आर डी मीणा के जज्बे को सलाम है। ये मेहनत और जज्बा ही है जिससे मरीज तेजी से रिकवर हो रहे हैं। ये जज्बा दूसरे मेडिकल स्टाफ के लिए मिसाल है, जिससे कोरोना से लड़ने की ताकत मिल रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।